नमस्कार साथियों। नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी देख रहे हैं आप। यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो सीरीज चल रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज, इसमें एपिसोड 2 है आज। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्राडे वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है और किसके लिए कौन सी स्कीम सही है, इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दोनों को डिस्कस करते हैं कि दोनों है क्या। इंट्राडे किसे कहते हैं? दैनिक ट्रेडिंग, यानी कि वो एक ही दिन के अंदर, वन डे के अंदर ही आपका हिसाब हो जाता है। जो मार्केट आवर है उसके अंदर ही एक दिन में मार्केट ओपनिंग और क्लोज, ये दोनों के बीच किया गया जो व्यापार है वो इंट्राडे की श्रेणी में आता है। लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक निवेश, ये होता है एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हैं, ये हो सकता है कि 1 ईयर आप रह जाए या फिर 10 ईयर रह जाए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखते हैं, दोनों को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन जो है स्कीम बेहतर है। आप चैनल देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी, इसे आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। ये हमारी जो है सीरीज है वो वित्तीय जागरूकता सीरीज है। इंट्राडे इन्वेस्टमेंट क्या है, सबसे पहले देखते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना। एक ही दिन में जैसे शेयर है, ये आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 9:45 में कोई शेयर खरीद रहे हैं और 2 बजे आप इसे बेच दे रहे हैं, तो इंट्राडे है। और ये आप नहीं भी बेचिएगा तो ऑटो स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन होता है, वो अपने आप बिक जाएगा और जो भी पैसा होगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ होने से कुछ चार्जेस भी कटेंगे और सब कुछ पैसा हिसाब करके आपके जो डीमेट अकाउंट होता है वहाँ पे वापस कर दिया जाएगा। टारगेट इसका क्या होता है? क्विक प्रॉफिट, यानी कि आज के आज फायदा कमाना। टाइम फ्रेम क्या होता है? ये मिनट से घंटे में हो सकता है। आपने 9:45 में कोई शेयर खरीदा और 9:55 में आप इसे बेच दिया, तो आपका टाइम फ्रेम वो 10 मिनट का हो गया। हो सकता है 9:45 में आपने लिया, इसे 9:48 में बेच दिया, यानी कि आपका जो टाइम फ्रेम था वो मात्र 3 मिनट का था। हो सकता है आपने 9:45 में लिया और इसे बेचा 1:50 में। तो इस हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम पर आप इसको कर सकते हैं। ट्रेडर्स का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि इनका जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव जो भी कहिए वो क्या होता है? छोटी प्राइस मूवमेंट से लाभ उठाना। जैसे यहाँ इसका शेयर का दाम 10 रुपया था, जैसे ये 12 रुपया हुआ, 2 रुपया पर शेयर इनको लाभ हो गया। या हो सकता है कि ये 44 रुपये पहुंचा, तो 34 रुपये पर शेयर इनका लाभ हुआ, एक दिन में काम खत्म। डेली जो मार्केट है उसकी वॉलेटिलिटी को कैश करना। वॉलेटिलिटी आ रही है, आप इसको कैश कर रहे हैं, पैसा निकाल ले रहे हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इसमें रिस्क हाई है। हो सकता है कि मार्केट डाउन चला गया, आपने 100 रुपये प्रति शेयर खरीदा था और ये कभी 100 रुपये आया ही नहीं, 45 से नीचे ही रह गया, तो फाइनली आपको उस दिन 45 के अंदर ही बेचना पड़ेगा, या जितना भी रहे, हो सकता है 10 रुपया हो, 20 रुपया हो। इसके लिए आपको क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है, इसमें ये खतरनाक कम है, या इसमें रिस्क कम है, रिस्क इसमें लो है इंट्राडे के मुताबिक। कई वर्षों के लिए शेयर या म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। टारगेट क्या होता है? वेल्थ क्रिएशन इसका टारगेट है। आज के आज नहीं कमाना है। आज आपने अगर 10 लाख रुपए लगाया है, आप छोड़ देते हैं, आप देखते हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स वो 15 लाख हुआ या नहीं हुआ, 10 लाख हुआ या 5 लाख हुआ या 7 लाख उसका कीमत हो गया है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आप वेल्थ जनरेट करने का प्रयास करते हैं। ये टाइम फ्रेम आपका 3 साल से 20 साल, 25 साल, कोई कुछ भी हो सकता है। भरोसेमंद कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आप टीवीएस है, इसके शेयर्स आप देखिए, या टाटा पर आपको भरोसा है। टाटा, इसके जो फंडामेंटल है उसके एनालिसिस के बेस पर आप कह सकते हैं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। ये आप ये नहीं कि टीवीएस का अच्छा है या टाटा का अच्छा है। लो रिस्क है, इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? जो इंट्राडे है उसके कंपैरिजन में। और स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको हाई मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उस कंपनी की माली हालत कैसी है, वो किस तरीके से बाजार में काम कर रही है।
एक कंपैरिजन टेबल के माध्यम से हम समझते हैं, इसके फीचर्स को देखेंगे और निवेश अवधि, रिस्क सबको देखते हुए देखेंगे कि क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अवधि इंट्राडे का एक दिन का है, ये कई सालों में हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो इंट्राडे में बहुत हाई है और ये लो कह सकते हैं या फिर आप मीडियम कह सकते हैं इसका रिस्क को। लाभ त्वरित होता है, यानी कि क्विक एकदम लाभ हो जाएगा, हो सकता है एक दिन में, एक सेकंड में हो जाए, एक मिनट में हो जाए। स्थिर स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए जो है, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा आपको, ये इंट्राडे में लगेगा। और इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जनरली इसमें लंबे समय के लिए आप छोड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें लगता है। समय की जरूरत, रोजाना सक्रियता, यानी कि रोज आपको क्या होगा, मार्केट में रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। निवेश के बाद धैर्य, इसमें है कि आप इन्वेस्ट कर दिए, आराम से रहिए, बढ़ रहा है घट रहा है बस देखते रहिए। विश्लेषण के प्रकार, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस इसके लिए बहुत जरूरी है। इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो इसके सिर्फ फंडामेंटल्स से आपको मतलब है। फंडामेंटल्स अगर ठीक ठाक है कंपनी के तो आप निवेश करके छोड़ सकते हैं। कौन आपके लिए बेहतर है, अब ये देखना है कि कौन आपके लिए बेहतर है, विच इज बेटर फॉर यू। इंट्रा डे ट्रेडिंग जो है वो उपयुक्त है अगर आप रिस्क ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। मार्केट में रोजाना ट्रैक कर सकते हैं, रोजाना आपको देखना होगा कि मार्केट किधर आ रहा है किधर जा रहा है। आपके पास टेक्निकल एनालिटिक्स जो है, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बुद्धि होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो एनालिसिस अगर आप कर पा रहे हैं तब आप ये कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, केवल आप फंडामेंटल्स देख सकते हैं कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है, उसके मार्केट मार्केट प्रेजेंस जो है वो किस तरीके का है, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेल्थ बनाना है लंबे टाइम में, 3 ईयर, 20 ईयर, इस तरीके से आप लंबे समय के लिए करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसमें रिस्क जो है वो कम है, इसका जो रिस्क है वो लो रिस्क है इन्वेस्टमेंट में, और ट्रेडिंग के अंदर जो है वो रिस्क बिल्कुल हाई है। धैर्य पूर्वक इंतजार कीजिए कि 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जो होगा, पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। तो आराम से, सावधानियां, प्रिकॉशन आपको क्या रखना है, इंट्राडे में क्या नहीं करना है, भावनाओं के साथ ट्रेड नहीं करना है। आपको एनालिसिस पर ध्यान देना है, भावनाओं में नहीं बना है कि बढ़ जाएगा लगा देते हैं फिर बढ़ते रहेगा, नहीं, ऊपर आएगा नीचे चला जाएगा, इन भावनाओं पर आप नहीं बच सकते हैं। बस आपको अपने एनालिसिस पर फोकस करना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत कीजिए। जैसे आपने 100 रुपए पर कोई ट्रेड लिया, 100 रुपए का एक शेयर है मान के चलते हैं, और आपने 100 शेयर खरीदे, यानी कि 10,000 रुपए का आपने शेयर खरीदा। शेयर ऊपर जा रहा है तब तक तो ठीक है, बढ़ रहा है। ये अगर जैसे 240 चला गया 100 से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इस ग्राफ नीचे आता है तो आप यहाँ तक आ रहा है, यहाँ 100 में आपने खरीदा था, तो यहाँ पर अगर 90 है, 80 है, 90 है, 70 है, 60 है, इस तरीके से ये ग्राफ गिर रहा है, तो आप स्टॉप लॉस, जैसे कि 90 के अंदर आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको सिर्फ 10 रुपए पर शेयर का नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। स्टॉप लॉस नहीं है तो ये नीचे नीचे आता जाएगा और आपको और भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकेगा। एक ही दिन में भारी नुकसान से घबराना, घबराना नहीं है लेकिन नुकसान कराना भी नहीं। लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, प्रोफाइल को एकदम डाइवर्सिफाई करके बनाइए। आधा शेयर किसी और कंपनी का ले रहे हैं, जैसे आपने आपने आपके पास निवेश के लिए 10 लाख है, आप 10 लाख का एक ही कंपनी का शेयर मत लीजिए। कुछ जैसे टाटा का कुछ ले लिए, कुछ टीवीएस ले लिए, कुछ बजाज ले लिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण है, आपको करना क्या है कि इन कंपनीज के जो है फंडामेंटल्स चेक करने हैं, फंडामेंटल्स चेक करने के बाद ही लेने हैं। एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। मार्केट गिरने पर पैनिक सेल ना करें, मतलब हड़बड़ा के नहीं बेचना। हम देख रहे हैं मार्केट नीचे जा रहा है तो हड़बड़ा के सारा बेच दिया, ऐसा नहीं। रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, वो फिर से ऊपर आएगा।
निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों रणनीतियों में लाभ और जोखिम दोनों है। दोनों में इंट्राडे में भी है, और जो डिलीवरी कहते हैं, इसको डिलीवरी कहिए या फिर आप इन्वेस्टमेंट कहिए या लॉन्ग टर्म कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन है एक ही चीज। आपका फाइनेंशियल गोल, रिस्क, कमिटमेंट तय करना क्या है, ये आपके लिए है। स्मार्ट निवेशक वही है जो अपने लक्ष्य को समझ के अनुसार, आप अपनी समझ के अनुसार चुनिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी, इसमें से कौन बेहतर होगा। तो इसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें होगा म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी का वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट्स पर अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी के साथ अपनी ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएं।